सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सारे जो लेटेस्ट कानून लेके आते रहते हैं और साथ में ही सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो कि सीनियर सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्या होगा कि अगर वो इस एक्ट का मिसयूज़ करने लगे और अपने बेटे को या फिर बेटी को या फिर बहू को धमकी देने लगे कि हम जो इस घर से आपको निकलवा देंगे या फिर आपके खिलाफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर लेंगे या फिर आपको इस घर से डिसोन कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आ गया है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है, बहुत ही बड़ी वार्निंग है कि वो इस तरीके से ये जो एक्ट है या फिर ये जजमेंट्स हैं, जो कानून हैं, इनको मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो मैसेज या फिर क्या है वो वार्निंग सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि हाल फिलहाल में लेटेस्ट आई है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 18 अगस्त 2023 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस जजमेंट के फैक्ट्स जान लेते कि इस जजमेंट में क्या हुआ था। तो इस केस में एक ओल्ड मदर एंड फादर थे, उनके 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी और उनमें से सिर्फ एक लड़के के साथ मदर एंड फादर का डिस्प्यूट था जिसका नाम था कृष्ण कुमार। और कृष्ण कुमार के साथ उनका डिस्प्यूट इसलिए था क्योंकि कृष्ण कुमार ने इंटरकास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट लड़की से शादी की थी। तो इससे जो मदर फादर थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो ये चाहते थे कि ये जो मैरिज है वो टूट जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मदर फादर थे वो 2 डॉटर्स के साथ मिले हुए थे और वो मिलके ये चाहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं, उसको हम सेल आउट कर दें। तो इससे जो है जो कृष्ण कुमार और उसकी वाइफ इस घर से बाहर निकल जाएंगे। और साथ में ही जो मदर एंड फादर थे उन्होंने अपने बेटे कृष्ण कुमार और उसकी वाइफ के अगेंस्ट जो है एक एफआईआर भी लॉन्च करवा दी कि इस एफआईआर की वजह से जो कृष्ण कुमार है वो शादी को तोड़ देगा। लेकिन जो कृष्ण कुमार है और उसकी वाइफ है उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिल गया था। तो इसके बाद मदर एंड फादर ने कृष्ण कुमार को टॉर्चर करने के लिए एक 125 सीआरपीसी की पटिशन डाली कि हमें जो है अपने बेटे कृष्ण कुमार से मेंटेनेंस दिलवाया जाए। तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट ने उनकी इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और डायरेक्शन दी कृष्ण कुमार को कि आपने अपने पेरेंट्स को जो है वो पर मंथ मेंटेनेंस देना है। और इसके बाद मदर फादर यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने जो है वो एक और मेंटेनेंस पटिशन डाल दी और वो डाली सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में कि हमारे जो बेटे से हमें मेंटेनेंस दिलवाया जाए। और साथ में ही एक पटिशन ये भी डाली कि हमारे बेटे कृष्ण कुमार और उसकी वाइफ को इस घर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और हमारी बेसिक एम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ पर जो एसडीएम था, एसडीएम ने उनकी मेंटेनेंस पटिशन जो थी उसको अलाउ कर दिया और जो एविक्शन पटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया। तो अब यहाँ पर जो कृष्ण कुमार है उसको 2 जगह से मेंटेनेंस लग चुकी थी, एक तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जो कि क्रिमिनल कोर्ट है और एक सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल से। लेकिन एसडीएम ने मदर एंड फादर ने जो एविक्शन पटिशन डाली थी उसको डिसमिस कर दिया कि जो कृष्ण कुमार है और उसकी वाइफ है उनको इस घर से बाहर नहीं निकलना है। तो अब यहाँ पर जो मदर एंड फादर हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास जो है इसकी अपील फाइल की और ये कहा कि हमारे बेटे कृष्ण कुमार और उसकी वाइफ को घर से बाहर निकाला जाए। तो डीसी ने उनकी इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और कृष्ण कुमार और उसकी वाइफ को ये डायरेक्शन दी कि आपने इस घर से बाहर निकलना है। तो अब यहाँ पर जो कृष्ण कुमार है और उसकी वाइफ है वो डीसी के ऑर्डर से एग्रीड होकर उन्होंने अपील फाइल की ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों पार्टीज की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। बेटे और बहू की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि उनकी मदर जो है वो बेटियों के साथ मिली हुई है और वो इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती है और हम सिर्फ इस घर में
एक ही रूम में रह रहे हैं और जो मदर फादर हैं वो सिर्फ इस बात से गुस्सा है कि मैंने एक शेड्यूल्ड कास्ट लड़की से शादी की है, इसलिए उन्होंने हमारे खिलाफ इतने सारे केस डाले हुए हैं। और साथ में ही बेटे और बहू का ये भी कहना था कि मदर फादर ने अपनी जो रेंटल इनकम है उसको छुपाया है और मेरे से नाजायज़ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, जबकि वो खुद को मेंटेन कर सकते हैं, उनकी इतनी इनकम है। और साथ में ही बेटे बहू का ये भी कहना था कि हमने अपने मदर एंड फादर को कभी भी परेशान नहीं किया है, जबकि मदर जो है वो 2 बेटियों के साथ मिलके इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहती है और कुछ हिस्सा जो प्रॉपर्टी का वो सेल भी कर दिया है और हमें इस प्रॉपर्टी से जो है वो बाहर निकालना चाहती है। और मदर की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि मेरा जो बेटा है और बहू है वो हमें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, हम इस केस में विक्टिम है और जो मेरा बेटा है वो एक क्रिमिनल नेचर का है, उसने हमारे खिलाफ एक फॉल्स सिविल सूट भी डाला है और उसने जो फोर्ज डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं, तो उनको इस घर से बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पर फाइनली ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो बेटा है उस पर ऑलरेडी मेंटेनेंस लगा हुआ है और वो इस मेंटेनेंस को अपने पेरेंट्स को रेगुलरली पे करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो मदर एंड फादर हैं उन्होंने अपनी रेंटल इनकम को छुपाया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी रेंटल इनकम भी है जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। और साथ में ही ये भी फाइंडिंग दी कि जो मदर है वो बेटियों के साथ मिली हुई है, जिन्होंने इस प्रॉपर्टी के कुछ पोर्शन को बेच भी दिया है और इस प्रॉपर्टी को अभी भी इनको घर से बाहर निकाल के बेचना चाहते हैं, जबकि कृष्ण कुमार एंड उसकी वाइफ सिर्फ एक ही रूम में अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये भी कहा कि जो मदर एंड फादर हैं उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ इतने सारे केस इसलिए डाले हैं कि वो इस मैरिज को तोड़ दे और उन्होंने इस सीनियर सिटीजन एक्ट का कृष्ण कुमार को परेशान करने के लिए मिसयूज किया है। तो यहाँ पर फाइनली ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो भी डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया था एविक्शन का उसको सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि जो कृष्ण कुमार है और उसकी वाइफ है वो उस घर में रह सकते हैं। और साथ में ही पेरेंट्स को ये भी डायरेक्शन दी कि वो अपने बेटे कृष्ण कुमार और उसकी वाइफ की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस ना करें। तो इस वीडियो से या फिर इस जजमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी बेटा या फिर बेटी अगर अपने मदर या फादर उनकी विश के अकॉर्डिंग जो है शादी नहीं करते या फिर उनके विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो सीनियर सिटीजन एक्ट का जो है वो मिसयूज भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो सभी सीनियर सिटीजन्स को एक मैसेज है या फिर एक एडवाइस है कि सीनियर सिटीजन एक्ट का जो है वो मिसयूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा मिसयूज सीनियर सिटीजन एक्ट का दिखने लग गया तो जो एसडीएम कोर्ट है, एसडीएम ट्रिब्यूनल है या फिर डिप्टी कमिश्नर ट्रिब्यूनल है या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है कि कहीं सीनियर सिटीजन एक्ट का मिसयूज ना हुआ हो। क्योंकि जैसा कि आज के टाइम में 498A क्रूल्टी का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है और ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हस्बैंड को या फिर इन लॉज को काफ़ी सारा रिलीफ मिल रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है अगर सीनियर सिटीजन एक्ट का मिसयूज होने लग गया तो उस सिचुएशन में जो है इस एक्ट में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी और जो सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बनाया गया है उसका ही मिसयूज बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था वो नया कानून जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक मैसेज लेके आया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।